हेलो स्टूडेंट। आज का अपना जो टॉपिक है वो है एलाइल कॉम्प्लेक्स। कल वाली वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था, जेड साल्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज का टॉपिक है एलाइल कॉम्प्लेक्स। एलाइल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? देखो, हमने कहा था कि मेटल का बॉन्ड बनना किसी भी डबल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ तो उसको हम कार्बाइन बोलेंगे। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ बनेगा तो एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, इन द सेम कंडीशन एलाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड एलाइल कॉम्प्लेक्स, कि बॉन्ड बनना मेटल एंड एलाइल कॉम्प्लेक्स के बीच में बॉन्ड बनना क्या कहलाता है? एलाइल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि एलाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है तो इसको एक जनरल से आप इंट्रोडक्शन से समझिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एलाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि देखो, हम एक इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर समझें, अगर मेटल या ये कहें कि कार्बन का सिंगल बॉन्ड अगर मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो वहाँ पे इटा 1 हैप्टिसिटी होगी, और कार्बन और मेटल के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बना है तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर कार्बन मतलब 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं किसी भी मेटल के साथ, तो इन दिस कंडीशन में हैप्टिसिटी अपनी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, अगर 3 कार्बन, ठीक है, अगर 3 कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एलाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऐसे ही कोई 4 कार्बन है वो रिंग भी बना सकते हैं, और ऐसे साइक्लिक रिंग में भी मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, और असाइक्लिक फॉर्म में भी मेटल के साथ ये क्या कर देंगे? बॉन्ड को फॉर्मेशन करेंगे। तो इन दिस कंडीशन के अंदर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। एलाइल कॉम्प्लेक्स में 3 कार्बन होंगे, वो मेटल को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब हम आगे मतलब वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि एलाइल कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से अपने एक इलेक्ट्रॉन को भी मतलब एलाइल कॉम्प्लेक्स के जरिए मेटल को ये 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है और मेटल को 3 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। तो ये कैसे करता है उसे हम देखते हैं। एलाइल कॉम्प्लेक्स की जब हम देखते हैं कि अपने पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का मोलिक्यूल होता है, और ये कनेक्ट है किसी भी OH ग्रुप से। ठीक है, जब इनके अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज होती है तो इन दिस कंडीशन के अंदर ये बॉन्ड प्रेजेंट है जिसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो स्पिन है हम इसको हाफ दिखा रहे हैं, आधा इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा और हाफ इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, जिसे हम बोलेंगे न्यूट्रल एलाइल कॉम्प्लेक्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एलाइल कॉम्प्लेक्स होता है। आने वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो अपना एलाइल कॉम्प्लेक्स है वो, और अपना जो एलाइल कॉम्प्लेक्स मतलब न्यूट्रल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम इसका ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, तो हम देखेंगे कि एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, जिसमें और थर्ड ये है अपना, तीनों के पास क्या है? अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर में ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर शो करेगा। तो यहाँ पे मेटल जो है, मतलब जब मेटल इन तीनों कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड फॉर्म करेगी तो इसका हम यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस को शो कर देंगे। तो यहाँ पे इन दिस कंडीशन में इस मॉलिक्यूल की हैप्टिसिटी कितनी होती है? 3, जिसका मतलब होता है कि एलाइल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है, या फिर हम ये कहें कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये कंटेन करता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर को। अगर इनकी क्लीवेज होमोलाइटिक ना होके अगर हेट्रोलाइटिक हो, हेट्रोलाइटिक में कैसे कि ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये OH मॉलिक्यूल लेके चला जाए तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इन दोनों के पास तो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन के अंदर जब इसकी ऑर्बिटल जो ड्रॉ होगी तो हम देखेंगे कि इस वाले कार्बन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है, बट जो ये थर्ड कार्बन है जिसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए OH नेगेटिव ग्रुप को, तो इन दिस कंडीशन में ये अपने पास क्या रहेगी? इसकी ऑर्बिटल वैकेंट रहेगी। तो इन दिस कंडीशन में जब कोई मेटल यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो मेटल का जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जो मेटल है सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ ही क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्म करेगा। इन दिस कंडीशन के अंदर एलाइल ग्रुप जो होगा वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनर करने वाला होगा? 2
2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला होगा। नेक्स्ट हमारा आता है एनाइन एलाइल कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या होगा कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये मॉलिक्यूल लेके चला जाए, ठीक है, ये वाला CH2 लेके चला जाए, इस कार्बन के पास भी और इस कार्बन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। बट इन दिस कार्बन के पास जब हम देखेंगे तो इसकी हाइब्रिडिज्म में कितने मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 2, और 2 कैसे होंगे, पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जब इसका हम हाइब्रिडेशन ड्रॉ करेंगे तो इस वाले कार्बन के पास एक, इस वाले के पास एक, बट इस वाले के पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इन दिस कंडीशंस के अंदर एलाइल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यहाँ पे इसकी जो हैप्टिसिटी होगी वो कितनी होगी, 4 पाई जाएगी। कितनी होगी, 4 होगी, इटा 4 होगी, जिसमें हम कहेंगे कि यहाँ पे जब मेटल जब इस वाले ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो मेटल को 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे इसको स्टडी करते हैं। ये तो हमारा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द एलाइल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अब हमने कहा था कि जो अपना न्यूट्रल एलाइल कॉम्प्लेक्स है वो मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई मेटल मतलब अटैच होती है एलाइल कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। जो एलाइल कॉम्प्लेक्स होता है वो जनरली अपना ईटा 1 और ईटा 3 कॉम्प्लेक्स को शो करता है। मीन्स ईटा 1 कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि वो मोनो हैप्टो होता है और ईटा 3 के अंदर ट्राई हैप्टो होता है। इसमें वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और इसके अंदर वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला होता है। 1 इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब होता है कि मेटल जो है, मतलब ये अपने पास एलाइल कॉम्प्लेक्स था, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड CH मॉलिक्यूल CH2 का मॉलिक्यूल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। मेटल सिर्फ और सिर्फ इसके टर्मिनल पोजीशन के ऊपर आके अटैच हो जाए। इस कंडीशन के अंदर मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ईटा 3 वाले कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो ईटा 3 का मतलब है कि तीनों की तीनों जो कार्बन है, एलाइल ग्रुप के जो तीनों कार्बन है वो मेटल को अपने बॉन्ड डोनेट करे। तो इन दिस कंडीशन में अपना जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एलाइल कॉम्प्लेक्स होता है वो एक ब्रिज भी बनाता है, ठीक है, मतलब ब्रिज की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे अपने पास एक मेटल है निकल, ठीक है, इसने बॉन्ड बनाया हुआ है C1 के साथ भी, C2 कार्बन के साथ भी और C3 कार्बन के साथ भी इसने बॉन्ड फॉर्मेशन करी हुई है, ठीक है। जब C1 कार्बन था, C1 कार्बन और निकल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.98 एंगलस्टोन है। इन द सेम कंडीशन C1 निकल और C3 निकल की जो डिस्टेंस है, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, इन दोनों की सेम है। बट C2 और निकल के केस में क्या होती है कि इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, मतलब थोड़ी सी इंक्रीज होती है। C2 निकल का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना पाया जाता है, 120 डिग्री का एंगल का बॉन्ड लेंथ पाया जाता है। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन C2 एंड C1 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.41 एंगलस्टोन होती है। इन दिस कंडीशन के अंदर भी सेम पाई जाती है। अगर बॉन्डिंग की बात करें तो ये सिस एंड ट्रांसफॉर्म भी बना सकता है, जैसे कि अपने पास निकल ट्राई एलाइल कॉम्प्लेक्स डाई एलाइल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि निकल जो है इसने इस वाले एलाइल कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, इस वाले के साथ भी बॉन्ड फॉर्म किया। तो इसने अगर इससे अपोजिट होता है, मतलब दोनों एलाइल कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से अपोजिट है, लाइक द सैंडविच हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म है। निकल सिस फॉर्म का मतलब है कि दोनों एलाइल कॉम्प्लेक्स का जो माउथ है वो एक साइड होता है, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है एलाइल कॉम्प्लेक्स में। एलाइल कॉम्प्लेक्स हम जनरली स्टडी कर रही है जो न्यूट्रल है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब तीनों कार्बन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसका हम मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम स्टडी करेंगे एलाइल का, जिसमें ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है ऑफ कार्बन का, ठीक है, जिसमें बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पाई जाती है। जो नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होती हैं, नॉन बॉन्डिंग और जो बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं, ये क्या होती है, हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स होती है। और जो एंटी बॉन्डिंग होती है वो लो ऑक्युपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होती है, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। होमो की एनर्जी सबसे कम पाई जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए, क्योंकि 3 कार्बन है, तीनों कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन से अपने एक एक है, तो नीचे वाली के अंदर पेयर फॉर्म भी भरे गए, ठीक है। इसकी सबसे लोवेस्ट एनर्जी, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा, जिसको हमने psi1 psi2 एंड psi3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है।
2 इलेक्ट्रॉन डोनर की जब हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर कब होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर कब होगा, और एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, वो कैसे बनता है। तो देखो, जब आपके पास ये आपके पास एक एलाइल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर है, इसका पॉजिटिव माउथ और इसका पॉजिटिव माउथ और इसका पॉजिटिव माउथ, मतलब पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव एक साइड होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन स्क्वायर के अंदर प्रेजेंट होंगे। इन दिस कंडीशन के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा। बट जब एक साइड तो आपने किया पॉजिटिव, यहाँ पे किया पॉजिटिव, और इन दिस कंडीशन में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मीन्स अपोजिट हो गए। अपोजिट जैसे ही आता है तो यहाँ पे नोड्यूल बन जाता है। नोड्यूल का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है। तो मीन्स यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। जब मेटल इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा। एंटी बॉन्डिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो 2 नोड्यूल प्लेन प्रेजेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0 होती है। इन दिस कंडीशन के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन ये मेटल को डोनेट नहीं करेगा। या हम ये भी कह सकते हैं, जैसे जैसे नंबरिंग ऑफ नोड इंक्रीज होगी वैसे वैसे ऑर्बिटल की एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और उस कंडीशन के अंदर मॉलिक्यूल जो होता है, जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो लो ऑक्युपाइड होंगी, जैसे कि एंटी बॉन्डिंग हो गया अपना, ठीक है। बॉन्डिंग इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड एलाइल कॉम्प्लेक्स के बीच में कैसे इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इंट्रैक्शन की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि जो अपने पास हमने जो लिगेंड ली हुई हैं वो कैसे मेटल की एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैप करते हैं। तो अब हम इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग, ठीक है। सबसे पहले आते हैं बॉन्डिंग लिगेंड की ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग लिगेंड की ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग की लिगेंड ऑर्बिटल, और ये आती है अपने पास एंटी बॉन्डिंग लिगेंड की ऑर्बिटल्स आती है। इन दिस कंडीशन के अंदर बॉन्डिंग के अंदर नोड्यूल्स में ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे कोई नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं है। मेटल लिगेंड का दिस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा मेटल के dz स्क्वायर वाले ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैप करेगा, जिसमें psi1 जब ओवरलैप करता है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनर प्रेजेंट होते हैं, कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर प्रेजेंट होते हैं। इन दिस कंडीशन के अंदर दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो लिगेंड से मेटल की तरफ होता है, लिगेंड से कहाँ पे होता है, मेटल की तरफ होता है, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। बट इन दिस कंडीशन हम बात करते हैं नॉन बॉन्डिंग में। नॉन बॉन्डिंग में क्या है कि 2 ऑर्बिटल्स के सेम साइन है, यहाँ पे कोई नोडल नहीं है, यहाँ पे एक नोडल प्लेन प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है। psi2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इन दिस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो लिगेंड से मेटल की तरफ होगी, बट ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और सॉरी ये किसकी, मतलब पाई बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, और एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर प्रेजेंट होता है। लिगेंड से मेटल की तरफ क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और पाई बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा। नेक्स्ट आता है एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, पॉजिटिव, दिस नेगेटिव और पॉजिटिव, मीन्स 2 नोडल प्लेन प्रेजेंट होते हैं। 2 नोडल प्लेन प्रेजेंट होने के कारण, और यहाँ पे एक और बात ये भी है कि नॉन बॉन्डिंग के केस में लिगेंड का जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा मेटल के dy/z ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैप करेगा, और दिस फॉर्म करेगा, मतलब दिस यहाँ पे लिगेंड मेटल का पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इन द नेक्स्ट ऑफ द लिगेंड की ऑर्बिटल, लिगेंड का ऑर्बिटल है कि मान लो पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मीन्स अपोजिट है बिल्कुल। 2 नोडल प्लेन प्रेजेंट है। यहाँ पे psi3 के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट लिगेंड से मेटल की तरफ होगी, नहीं, क्योंकि देखो लिगेंड की ऑर्बिटल अब इस कंडीशन में क्या है, बिल्कुल वैकेंट है। तो इन दिस कंडीशन के अंदर मेटल की फील्ड ऑर्बिटल लिगेंड को अपना बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। तो इन दिस कंडीशन के अंदर यहाँ पे
कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना। और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, बैक बॉन्डिंग फॉर्म होती है, मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग शो करता है, मतलब बैक डोनेशन होता है मेटल से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन का बैक डोनेशन होता है। सिंथेसिस ऑफ द एलाइल कॉम्प्लेक्स की कैसे सिंथेसिस होती है, मैग्नीज पेंटाकार्बोनिल को जब आप रिएक्ट करवाओगे किसी भी एलाइल कॉम्प्लेक्स के साथ, तो इसका जो Mn ग्रुप है, ठीक है, Mn ग्रुप इसके टर्मिनल पोजीशन पे, यहाँ पे ये अपने पास क्या है कि एलाइल ग्रुप के साथ ये कोई भी हैलाइड ग्रुप, मतलब हैलाइड ग्रुप अटैच है, हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो XCO5 मतलब CO5 ग्रुप के साथ, तो ये यहाँ पे इस वाले ग्रुप से एक CO4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और X ग्रुप बाहर इलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे अटैच होगा MnCO4 और एक साइड इसका एलाइल ग्रुप। तो इन दिस कंडीशन के अंदर तो ये अपने पास इट्टा 1 शो करेगा, मीन्स यहाँ पे ये टर्मिनल पोजीशन पे अटैच होने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर अपने आप को शो करेगा। बट अपोजिट अगर Mn जो है, अगर ये रेजोनेंस ऐसे शो है, मतलब पूरी रिंग के ऊपर इसको हाफ करके दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसने इस वाले कार्बन से भी बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, इस वाले से भी और इस वाले से भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इट्टा 3 हैप्टिसिटी इसकी इट्टा 3 होती है, ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर अपने आप को 3 इलेक्ट्रॉन डोनर शो करेगा, ठीक है। तो ये अपना था सिंथेसिस ऑफ द एलाइल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है ब्यूटेन ब्यूटा 1,3 डाइन कॉम्प्लेक्स। इन दिस कंडीशन के अंदर कि ब्यूटा 1,3 डाइन कॉम्प्लेक्स जब मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये मेटल को 4 इलेक्ट्रॉन डोनर करेगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ब्यूटा 1,3 डाइन कॉम्प्लेक्स कंटेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर कन्फर्मेशन होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट वाले ग्रुप पे है और थर्ड वाले ग्रुप पे डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि मेटल इसके साथ कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अगर मेटल टर्मिनल पोजीशन पे बॉन्ड बना रहा है तो इन दिस कंडीशन के अंदर उसकी हैप्टिसिटी 1 होगी, ओनली फॉर एक इलेक्ट्रॉन को ही ये एक्सेप्ट करेगा। अगर ये इसकी रिंग में, मतलब मान लो ये इसके स्ट्रक्चर ऐसे और ऐसे, मतलब रेजोनेंस को शो करते हुए ये मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, इन दिस कंडीशन के अंदर इसकी जो हैप्टिसिटी होगी वो 4 होगी। यहाँ पे ब्यूटा 1,3 डाइन जो कॉम्प्लेक्स होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा, ठीक है। ब्यूटेन 3 डाइन कॉम्प्लेक्स में हम स्टडी कर रहे हैं इसकी एसाइक्लिक वाली रिंग, एसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स मतलब साइकिल नहीं बनाया हुआ है। साइकिल की बात करेंगे तो साइक्लिक में साइक्लोब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें मेटल जो है इस साइकिल के साथ बॉन्ड फॉर्म करे, इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इन दिस कंडीशन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ये अपने आप को शो करेगा।